एमआईएम के रानीगंज प्रत्याशी अनिल कुमार सरोज ने कहा कि शोषित वंचित समाज पिछड़ा वर्ग का विकास होना ही चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा के शासन में सभी वर्ग के लोग परेशान हैं। भाजपा ने मुकदमा दिया, इनकाउंटर किया, कोई विकास नहीं किया। बेरोजगारी, शिक्षा तथा विकास में पूर्ण रूप से असफल है। भाजपा सरकार महज जुमले पर काम करती है। यूपी न्यूज उत्तर प्रदेश की झलक के लिए देखें सूर्य प्रकाश मिश्र के साथ ओम प्रकाश पांडे की रिपोर्ट। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा ये है, आज देश आज़ाद होकर लगभग 75 साल होने को जा रहा है। मुद्दा जो होता है वो गरीबों का मुद्दा होता है, शोषित वंचित समाज का मुद्दा होता है, पिछड़ों का मुद्दा होता है, जो आज 75 वर्षों से इस चीज़ से वंचित है। एक भी उनको विकास के नाम पे, व्यवसाय के नाम पे कुछ भी नहीं मिला है। जब भी मिला है उनको सिर्फ एक जुमला मिला है, वो झोलियाँ भर भर के वोट दे देते हैं। और जुमला क्या मिलता है कि दलितों ने हमको वोट नहीं दिया है, दलितों ने हमको सिर्फ वोट इसलिए दिया है कि इनका विकास जो होना है हम विकास ना करें। आपकी भी पार्टी तो सोशल इंजीनियरिंग के तर्ज पे काम कर रही है। 2017 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को बीजेपी एनडीए ने सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले पे गैर यादव ओबीसी प्रत्याशियों को एक मतदाताओं को अपने ओर आकर्षित करके साधने का प्रयास किया, उसी तरह पे आईएमएम भी चल रही है। आप भी अनिल सरोज पूर्व जिला पंचायत सदस्य जीत के आए और आपको भी तो गेन कर रहे हैं। जी, आप जो बिल्कुल आप जो मुद्दा उठाए हैं एकदम फैक्ट मुद्दा उठाए हैं जी। जो बीजेपी का आपने बात किया है और हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब के एआईएमआईएम की जो बात कर रहे हैं उसी मुद्दे पर चल रही है। मुद्दा जो है, मुद्दा यहाँ पे ये है, जो शोषित वंचित समाज है, जो पिछड़ा वर्ग है, जो माइनॉरिटी का वर्ग है, इसको विकास होना चाहिए। बड़े बड़े मुद्दे आते हैं विकास के नाम पे वोट लेते समय, जैसे ही वोट हो जाता है, एमएलए बनता है, एमपी बनता, सारे मुद्दे लोग भूल जाते हैं। ये जरा सा भी ध्यान नहीं देते हैं पीछे जाके हमको वोट किसने दिया है, किस वर्ग ने दिया है। स्थानीय समस्याओं को भूल जाते हैं। जो गरीब है, गरीब इस आशय से वोट देता है कि कल को ये विधायक बन के आएगा तो संभवतः हमारा विकास करेगा, हमारे लोगों को देखेगा, हमारी मुसीबतों को समझेगा। ऐसा भाजपा तो कहती है हमारे राज्य में किसान खुशहाल है, जनता एकदम खुशहाल है, आवास पाई है, शौचालय पाया है, तमाम सब लोग को राशन फ्री मिल रहा है। जी एआईएमएम आएगी। अनिल सरोज जी अगर विधायक चुन के आते तो क्या करना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक ये प्रश्न है कि शौचालय मिला है, राशन मिल रहा है, किसान खुशहाल है, वो तो आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग भी अच्छी तरीके से जान रहे हैं और पूरा समाज भी जान रहा है, पूरा क्षेत्र भी देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान, पूरा भारत देख रहा है कि कौन खुशहाल है, किसको शौचालय मिला है और किसको विकास मिला है। सिर्फ ये मुद्दे हैं, सिर्फ एजेंडा है। हकीकत पर जाएंगे, जमीन पर जाएंगे, फर्श पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि वो समाज जहाँ था उससे भी कहीं ज़्यादा बदतर जिंदगी जी रहा है। चाहे जिस जगह जाइए आप देख लीजिए, झोपड़ों में जी रहे हैं, एक एक ईंट के लिए बेचारे तड़प रहे हैं। यही क्षेत्र रानीगंज में जाइए, चाहे वो बैकवर्ड समाज हो, चाहे एससी समाज हो, चाहे माइनॉरिटी समाज हो, यहाँ तक कि मैं ब्राह्मण समाज की बात कर रहा हूँ, सबर समाज की बात कर रहा हूँ। कुछ ऐसे परिवार हैं जो जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं, आज उनका भी कोई विकास नहीं हुआ है। वो भी आज मन में गालियाँ लिए हुए हैं, उनके दिमाग में कि अब जो आएगा वोट देने तो मैं उनको अपना वोट नहीं, पहले मैं उनके जुमलों को याद दिलाऊंगा। इसको आप लोग को जाकर देखना होगा। आप लोग मीडिया से हैं, घर घर जाके देखेंगे तब पता चलेगा भाजपा ने क्या किया है। भाजपा ने सिर्फ वोट लिया है और लोगों को परेशान किया है, सिर्फ मुकदमे दिया है, लोगों को एनकाउंटर किया है और इससे ज़्यादा भाजपा ने कुछ भी नहीं किया है। 250 रानीगंज विधानसभा से आप लड़ रहे हैं, यहाँ की क्या बेसिक मुद्दे? देखिए, यहाँ का जो बेसिक मुद्दा है, बेसिक मुद्दा ये है, जो विकास के नाम पे जो धन आता है, जो भी विकास के नाम पे आपको विकास करने के लिए पैसा आता है, फंड आता है, गरीबों के लिए होता है, मजलूमों के लिए होता है। आज तक वो फंड किसी गरीब के पास नहीं पहुंचा है, किसी मजलूम के पास नहीं पहुंचा है। यहाँ पे कम से कम रोजगार मुहैया होना चाहिए। कंपनी अच्छी सरजमी है, यहाँ की जलवायु इतनी अच्छी है, यहाँ का पानी अच्छा है, वातावरण अच्छा है। क्या यहाँ पे फैक्ट्रियाँ नहीं डाली जा सकती है? अगर ये फैक्ट्रियाँ 2-4 रानीगंज के अंदर लग जाएँ तो जो पलायन करते हैं गुजरात में, बॉम्बे में, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, वो लड़के वहाँ ना जाके उनको यहीं भी रोजगार मिलेगा। अपने बीवी बच्चों के साथ में, अपने माँ बहन के साथ में, पिता के साथ में रह के खुशहाल भरी जिंदगी जिएंगे। वहाँ 20,000 पाएंगे, यहाँ 10,000 ही उनके लिए काफ़ी है। तो पहला मुद्दा उनको रोजगार मिलना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये होना है शिक्षा। शिक्षा जो आज यहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है।
यहाँ शिक्षा को रोजगार बना लिया गया, व्यवसाय बना लिया गया। गरीब जनता जो बेरोजगार है बेचारे, वो कैसे ले जाके हाई क्लास की एजुकेशन देंगे। शिक्षा एक समान होनी चाहिए, जो हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी ने किया हुआ है, MIM पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब ने किया है। अब चाहे आप तेलंगाना चले जाइए, चाहे आप बिहार चले जाइए, जहाँ भी MLA इनके बने हैं, सांसद बने हैं, शिक्षा जो है वो निःशुल्क शिक्षा की गई है। तो सबको शिक्षा एक समान होना चाहिए, गरीब के लिए भी होना चाहिए और अमीर के लिए भी होना चाहिए। आपके कहने का तात्पर्य है कि प्राथमिक विद्यालय जो हमारी ग्राम सभाओं है इस समय, उसको हम मॉडल विद्यालय में तब्दील करेंगे। जी जी, गवर्नमेंट स्कूल की जो फी होती है, जी, उसको असमर्थ होते हैं गाँव जी, मान करने में। जी। तो अगर ग्रामीणों में ही मॉडल विद्यालय हो जाए तो लोगों के एजुकेशन में काफी जी 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 100%। हमारा जो गरीब समुदाय का लोग है उसको थाली दे दिए हैं और वहाँ पे क्या कहते हैं, मिस के माध्यम से बच्चों को भोजन दिया जाता है। सिर्फ और सिर्फ उनको अपाहिज किया जा रहा है, उनकी मानसिकता को तोड़ा जा रहा है, झकझोरा जा रहा है, उनको अपाहिज बनाया जा रहा है। ये गरीब तबके के बच्चे प्राइमरी स्तर के स्कूल में पढ़ेंगे तो वही जाके मिस का खाना खाएंगे और थाली बजाते हुए घर पे आएंगे, उनको अच्छा शिक्षा नहीं मिलेगा। और हमारे लोग अच्छी शिक्षा बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े नर्सरीज में पढ़ेंगे, वो IAS बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, IIT जाएंगे और गरीब गरीब रह जाएगा। गरीबों को और गरीब करा रही है भाजपा, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। अनिल सरोज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, इस समय सपा, बसपा या भाजपा, ये सब तो दूरीकरण करने के चक्कर में पड़े हुए जी। आपकी पार्टी किस तरह से कर रही है, कैसे जातिगत आधार पर लड़ने का प्रयास कर रहा है? देखिए, हमारी पार्टी का जो मुद्दा है, आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग मीडिया से हैं, पार्टी में हमारी जातिगत का कोई समीकरण नहीं है। जातिगत का समीकरण ध्रुवीकरण करके पार्टी नहीं चल रही है। आप लोग देख रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर ब्राह्मण को भी टिकट दिया गया है। माइनॉरिटी में हम जी देखा जाए तो माइनॉरिटी में कहते हैं कि सपा के साथ जाएंगे, कुछ के पास जाएंगे। कैसे, किस पुरजोर तरीके से आप कर रहे हैं कि हमारे साथ पूरा मुसलमान? देखिए, उसका सबसे बड़ा मुद्दा है, जैसे आपने कहा कि माइनॉरिटी सपा में जा रही है, कांग्रेस में जा रही है या अदरवाइज बसपा में जा रही है, तो इसका सीधा सा सिद्धांत है, आज तक कोई ऐसा लीडर, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो मुसलमानों का खास तौर पे रहनुमाई कर सके। हमारे वरिष्ठ असदुद्दीन ओवैसी साहब आए हैं, जो हर बात में, लोकसभा हो, सांसद सत्र चलता है तो बेबाक होकर संसद में बोलते हैं, माइनॉरिटी की बात करते हैं, शोषित वंचित समाज की बात करते हैं, उस हर वर्ग की बात करते हैं जो संविधान से जुड़ा हुआ है। संविधान एक ऐसा चीज़ है जो संविधान के दायरे से बाहर नहीं जाते हैं। तो वो जो भी मुद्दे उठाते हैं, जनरली मुद्दे उठाते हैं, सबके लिए उठाते हैं। तो आप देखिए, ओवैसी साहब को एक लीडर मिला हुआ है, मुसलमानों का लीडर मिला हुआ, मुसलमान जागृत हो गया है, जागरूक हो गया है, समझ गया है कि हमारी बात कौन उठा रहा है, हमारे लिए लड़ कौन रहा है, हमारे लिए गोलियां कौन खा रहा है। इसलिए मुसलमान एकदम मुत्तहिद हो चुका है। मुसलमान कहीं नहीं जाएगा, न सपा जाएगा, न बसपा जाएगा, न कांग्रेस जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ MIM पार्टी को जाएगा। आपके विधानसभा में इस समय फर्जी मुकदमे का बड़ा अंबार लगा हुआ है, जैसा सुनने में आता है कि वर्तमान विधायक के द्वारा इस तरह से कराया। जी जी अगर जी, आप चुन के आते तो आप क्या करना? देखिए, रहा सवाल मुकदमों का, तो आप लोग तो जान ही रहे हैं। अभी देखिए, 13 दिसंबर को मेरे ऊपर भी जानलेवा अटैक किया, क्योंकि मैं दलित समाज से आता हूँ, SC समाज से आता हूँ। 75 साल के इतिहास में पहली बार यहाँ से किसी SC को मजबूती से चुनाव लड़ने को मिला है, और जिसके पीछे पूरा माइनॉरिटी समाज खड़ा हुआ है। माइनॉरिटी के साथ साथ SC, बैकवर्ड और सबर समाज मेरे साथ खड़ा हुआ है। एक मिसाल मैंने पेश किया है, इसी रानीगंज की सरजमी पर, वार्ड नंबर 3 पर 250 विधानसभा रानीगंज से शिवगढ़ दूसरी से, जो मैं जनरल सीट पर जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुन के आया हूँ, तो सबसे ज़्यादा अगर मुझे किसी वोट ने दिया है तो वो सवर्णों ने मुझे दिया है। तो इसका मतलब सवर्ण भी चाह रहा है कोई ऐसा सरल स्वभाव का व्यक्ति आए, ऐसा व्यक्ति मेरे बीच में MLA बन के आए, MP बन के आए, जिससे मैं अपनी बात डायरेक्टली कह सकूं, अपनी बात मनवा सकूं, उसके पास जा सकूं, वो मेरे पास आ सके। तो यहाँ का समाज सब चाह रहा है कि अनिल सरोज को वोट दो, अनिल सरोज को विधानसभा तक पहुँचाओ। कुछ आपके विषय में जानना चाहता हूँ जी, कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, कैसे राजनीति की आपकी पृष्ठभूमि बनी, और अभी आपके कार्यकर्ताओं से हम बात कर रहे थे तो रूबरू जब हुए तो उन्होंने कहा कि हमारे ही सबसे बड़ी बात है कि पैराशूटेड नहीं है, कोई इलाहाबाद का है तो कोई फाफामऊ का है तो कोई विश्वनाथगंज का है तो कोई कहीं का है। जी जी, मैं यही का बेटा है अनिल सरोज, उसको प्रमुखता दे रहा हूँ, इसमें आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल, इसको मैं सबसे पहले तो उस जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिस जनता ने आपसे ऐसी बात कही। हकीकत है कि मैं पिछले 20 वर्षों से ज़मीनी स्तर पर माँ बराही देवी चौहरजन धाम मेरा घर है, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। एज ए स्पोर्ट्समैन MBCC क्रिकेट क्लब चौहरजन प्रतापगढ़ की टीम है हमारी, जो मैं अपना नाम, जो मैंने ख्याति पाया है, माँ बराही के नाम से पाया है, उस चौहरजन देवी क्रिकेट टीम के नाम से पाया है।
लीजिए ना कि हम जनता चाह रही है कि हमारे पास का है, हमारे बगल का है, हम उठ के जाएंगे तो 2 किलोमीटर नहीं पड़ेगा, 100 मीटर नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट उसके पास पहुंच जाऊंगा। पहला ऐसा कैंडिडेट हो जो विधानसभा में बहुत ही करीब का हो और जनता के बहुत करीब का हो कि जब चाहेगा मुझे वो मिल सकता है, मुझसे बातें रख सकता है। 250 रानीगंज विधानसभा की जनता जनार्दन से आप कुछ अपील करना चाहेंगे? जी, मैं एक ही अपील करना चाहूँगा उस जनता से, उस पूरे आवाम से, चाहे जिस समाज के हों, जैसे उन्होंने मेरे साथ में तन मन धन से मुझे वोटिंग किया, मुझे मजबूत किया, मुझे जिला पंचायत बनाया। मैं उसी जनता से पुरजोर अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, कम से कम वो लोग फिर से एकजाई हो जाएं और इन जुमलों को त्याग करके विधानसभा एक अनिल सरोज के एक दलित के बच्चे को पहुंचाए। मैं वादा करता हूं इस रानीगंज के विधानसभा में जितने भी मुकदमे लिखे गए, चाहे सवर्ण के हो, चाहे एसटी के हो, चाहे बैकवर्ड के, सारे मुकदमों को मैं खत्म करवाऊंगा और उनके लिए अपनी बात रखूंगा, मजबूती से बात रखूंगा। बिरादरी से आप अगर आप विधानसभा में चुन के जाते हैं तो जातियों के लिए आप करना चाहते हैं? तमाम पार्टियाँ करती हैं कि बाबा भीमराव अम्बेडकर के हम जो दबे पिछड़े हैं उनकी राजनीति में आपकी क्या भूमिका होगी? आपकी बिल्कुल ये क्वेश्चन गंभीर है। देश आज़ाद हुआ, 75 साल हुआ, बाबा साहब के साथ में कूटनीति की गई, उस कूटनीति का जवाब माइनॉरिटी के समाज वालों ने किया और बाबा साहब को संविधान में पहुंचाया। बंगाल में जितवा के बाबा साहब को संसद पहुंचाया। संसद में जब गए, लोकसभा में जब गए तो अपना उन्होंने 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में जो उन्होंने संविधान लिखा था उनको पारित करने का मौका मिला। तो मैं फिर से निवेदन करता हूं, लोगों से आग्रह करता हूं, देश आज़ादी के बाद जैसे बाबा साहब के साथ माइनॉरिटी समाज खड़ा था और उनको लोकसभा में पहुंचाया, वैसे आज रानीगंज की सरजमी पर पहली बार एक दलित के बच्चे को वही माइनॉरिटी खड़ा होकर पुनः टिकट दिया है और एक बहुत इतिहास बनाने का काम किया है। जनरल सीट पर टिकट ही नहीं दिया, पूरा वोट और सपोर्ट भी दिया है। जो पूरा समाज आपके साथ खड़ा है, एक एक वोट चंदा स्वरूप लगा के आपके साथ में लगे हैं और आपको विधानसभा पहुंचाने की पूरी तैयारी की है। हमारे साथ है। और रहा सवाल एससी का और शोषित वंचित समाज का, बैकवर्ड समाज का, तो मैं उन लोगों के लिए एक अपना संदेश जारी करना चाहता हूं कि ये वो जुमले त्याग दें, उन बातों में न जाएं जो लोग कहते हैं कि इसको जिताना है, उसको हराना है, भाजपा आ जाएगी तो यहाँ खराब हो जाएगा, सपा आ जाएगी तो वहाँ खराब हो जाएगा। हमको इन सारे मुद्दों को त्यागना है, अपना लोकल एमएलए एमपी बनाना है। अपना लोकल रहेगा, अपने बीच का रहेगा तो अपने दुख दर्द को समझेगा, अपनी बात को समझेगा। मैं इन गरीबों की लड़ाई लड़ूंगा जैसे लड़ता चला आ रहा हूँ। जीता जागता एक मिसाल है पीरतमपुर तिवारीपुर में एक 8 साल की बच्ची के साथ एक ऐसी दुर्दनाक हत्या घटना की गई रेप के कारण। मैं उसमें लड़ाई किया, मैं उसमें चढ़ बढ़ के न्याय दिलाने का काम किया हूँ। वैसे मैं पूरे समाज को न्याय दिलाऊंगा अगर जहाँ भी गलत कार्य किया जाएगा। जी सर।